जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो है यूएसए का इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एक और दूसरे जो है क्षेत्र का इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं, जहां से आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में मैक्सिमम क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग बात करेंगे जापान के इंडस्ट्रियल रीजन की। जापान जिसका नाम सुनते ही सभी के मन में आज भी एक ही चित्र उभरता है, और वो क्या है, अमेरिका के द्वारा जापान पर किया गया नरसंहार, गिराया गया परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। लेकिन जापान उन सब परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए आज एशिया का क्या है, एकमात्र विकसित राष्ट्र बन गया है। जापान के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के क्षमता के बल पे आज वो लोग क्या हैं कि एक विकसित राष्ट्र बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि जापान में कहां कहां पर कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है। ठीक है, इन सब बातों को हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं। एक बात और भी आपको बता दें, जो जापान है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपके प्रशांत महासागर में है। आपके कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। यहाँ पर हजारों द्वीप हैं, उसी द्वीप पे ये बसा हुआ है, जिसमें से 4-5 मुख्य द्वीप हैं। ठीक है, बाकी पे बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे क्या रह रही है, जनसंख्या निवास कर रही है। जापान के पास कोई भी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, संसाधन नहीं है। जो खनिज संसाधन की बात किया जाए वो नहीं है, ना तो यहाँ पर कोयला बहुत है, ना तो यहाँ पर लोहा है। लेकिन ये बाहरी देशों से कोयला लोहा लेकर अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे क्या हुआ है कि पूरा का पूरा जो है विकसित राष्ट्र बन गया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये जापान में जो मुख्य 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है ये शिकोको, और चौथा है क्यूशु। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, इसका उत्तर से दक्षिण तक यही क्रम है, ये भी याद रखना है आपको। और सबसे बड़ा जो इसका द्वीप है वो क्या है, होन्शु द्वीप है, जो कि सबसे बड़ा है। तब आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है। पहला इंडस्ट्रियल रीजन का नाम है नगोया इंडस्ट्रियल रीजन, नगोया औद्योगिक प्रदेश। ये होन्शु द्वीप पर है, जो ये वाला रीजन है, इसी को बोला जाता है नगोया औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, क्या बोला जाता है, नगोया औद्योगिक प्रदेश। ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। किसके लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। ऑटोमोबाइल को नॉर्थ अमेरिका में हमने कहा देखा था, नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था कि जो डेट्रॉयट रीजन है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल बनाता है, सबसे पूरे विश्व में क्या है, फेमस है, एक रोल मॉडल। ठीक है, इसी कारण से नगोया भी क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही आगे है, इसलिए नगोया बोल दिया जाता है डेट्रॉयट ऑफ जापान, यानी जापान का डेट्रॉयट। क्या बोला जाता है, जब कोई रोल मॉडल होता है तो कभी कभी उसको उपनाम से पुकारते हैं। जैसे क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में बोला जाता है कि दूसरा सचिन, किसको, कोहली जी को बोला जाता है। जो कोहली जी हैं, तो कोहली को ऐसा लगता है लोगों को कि कोहली एक दिन ऐसा आएगा कि सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और ऐसा कर भी रहे हैं। तो उनको दूसरा उपनाम दे दिया गया कि दूसरे क्या है, लगभग क्रिकेट के भगवान हैं, दूसरे भगवान हैं ये सचिन, दूसरा सचिन बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से नगोया क्या है, नगोया को डेट्रॉयट ऑफ जापान बोला जाता है। क्यों, क्योंकि डेट्रॉयट यूएसए में है और वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरे विश्व में किसका, ऑटोमोबाइल का। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जितने भी उपनाम हैं, उपनाम से भी क्वेश्चन पूछे गए, ये बात आप लोग अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, दूसरा जो रीजन है आपका यवाता नागासाकी रीजन। यवाता नागासाकी, ये थोड़ा सा क्या है कि जापानी नाम है, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें क्या है सावधानी बरतेंगे। यवाता नागासाकी रीजन जो है वो कहां पर है, जो ये आपका सबसे लास्ट द्वीप है। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु द्वीप है। जो क्यूशु द्वीप के जो ये वाला रीजन दिख रहा है, इसी रीजन को बोला जाता है यवाता नागासाकी रीजन। यहाँ पर कौन कौन से जो एरिया हैं यवाता नागासाकी में जो फेमस है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, पहला स्थान है आपका यवाता, और दूसरा है स्थान यहाँ पर है, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। तो जो यवाता है ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए पूरे विश्व में क्या है, फेमस है। पूरे विश्व में जो नंबर 1 स्थान पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस, वो कौन सा है, वो यूएसए का है
पिट्सबर्ग रीजन। ठीक है, आपने देखा था यूएसए वाले में कि पिट्सबर्ग क्या है, वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में आयरन एंड स्टील जो है प्रोड्यूस किया जाता है कि वो क्या है पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल है। और जापान में भी यवाता बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन एंड स्टील यवाता में, इसीलिए बोल दिया जाता है इसको पिट्सबर्ग ऑफ जापान, यानी जापान का पिट्सबर्ग किसे बोला जाता है, तो किसको बोला जाएगा, यवाता को। ये भी बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला है, अगला इंडस्ट्रियल रीजन वो है ओसाका कोबे रीजन। ठीक है, ओसाका कोबे रीजन कहां पर आपका है, आपका है ओसाका कोबे रीजन, ये वाला जो है दूसरा नंबर पे है, उसी को बोलते हैं ओसाका कोबे रीजन। ये आपका पड़ेगा इस वाले रीजन में। ठीक है, कहां पर पड़ेगा, आपका होन्शु वाले द्वीप के पास पड़ेगा ओसाका कोबे रीजन। ठीक है, तो ये ओसाका कोबे रीजन में कौन कौन सा स्थान है, किंकी औद्योगिक प्रदेश, एक है आपका ओसाका, ठीक है, और एक है आपका कोबे। ये 3 स्थान हैं, किंकी औद्योगिक प्रदेश और ओसाका औद्योगिक प्रदेश और कोबे। ये तीनों को याद रखना है कि ओसाका कोबे, ठीक है, और किंकी, ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे, ये ओसाका कोबे रीजन के अंतर्गत आएंगे। अब ये फेमस किसके लिए हैं, ठीक है, तो जो आपका ओसाका है, ठीक है, ये फेमस है, और कोबे, दोनों ये सब फेमस हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है आपका कौन सा, ओसाका। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, यानी पूरब का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहां पर है, इंग्लैंड में एक स्थान है मैनचेस्टर, वो पूरे विश्व में सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन करता है। पूरे विश्व में वहां पर जो सूती वस्त्र से निर्मित वस्त्र हैं, सूती से बने, वो प्रसिद्ध हैं। इसीलिए उसी के नाम पे, उसी के उपनाम पर क्या, उसी के नाम पर ओसाका को क्या बोला गया कि ये मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट है, पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ओसाका में बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में क्या है, सूती वस्त्र का वो क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। यानी अगर उपनाम अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा, ओसाका होगा। क्या होगा, ओसाका। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के लिए साथ ही साथ विश्व में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 1 पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जापान में नंबर 1 है, यानी शिप बिल्डिंग के लिए भी आपका ओसाका काफी क्या है, फेमस है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अगला आपका जो औद्योगिक प्रदेश है वो है टोक्यो याकोहामा रीजन। टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। ये वाला जो रीजन है आपका, ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपका, इसी को बोला जाता है टोक्यो याकोहामा रीजन। यहाँ पर कौन कौन से स्थान है, यहाँ पर टोक्यो है, याकोहामा है, कावासाकी है। कावासाकी एक गाड़ी भी आती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने कि टोक्यो याकोहामा वाले रीजन में कौन कौन से आते हैं, आपके आता है टोक्यो, याकोहामा और कावासाकी। ये जो रीजन है ये किसके लिए फेमस है, ये इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए फेमस है। इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी जो आपके टूल्स होते हैं, यंत्र होते हैं, वो कहाँ पे बन रहे हैं, वो इस रीजन में बन रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 औद्योगिक प्रदेश हैं। उपनाम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओसाका किसके लिए फेमस है, ठीक है, यवाता किसके लिए फेमस है, किसको पिट्सबर्ग ऑफ जापान कहते हैं, जो किसको जो है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं, ये सारे बातें, डेट्रॉयट ऑफ जापान किसको बोलते हैं, इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। यही आपसे एग्जाम में पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। किंकी इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पर आएंगे, तो किंकी इंडस्ट्रियल रीजन जो आपका आएगा वो ओसाका कोबे रीजन में आएगा। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि किंकी औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो हिरोशिमा नागासाकी शहर है जिसमें परमाणु बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा तो इस द्वीप पर है, इसका नाम क्या है, होन्शु। ठीक है, और ये जो क्यूशु द्वीप है इस पे नागासाकी है, इस पे क्या है, नागासाकी है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो जापान इंडस्ट्रियल रीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एशिया में। तो यहाँ से आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।